बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हीम कयूम और आप देख रहे हैं आओ सीखें और सिखलाएं विद फ़हीम। दोस्तों, इम्यूनिटी ये लफ्ज़ आपने कभी सुना है? आजकल तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका मकसद क्या है, हमारे जिस्म में इसके क्या फ़वाइद हैं ये होने के। तो आज मैं सादा और सीधे और देसी लफ्ज़ों में आपको बताने के लिए मैं आया हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यूनिटी होती क्या है। दोस्तों, क़ुव्वत मुदाफ़त होती है ये आप यूँ समझ लें कि जैसे हमारे मुल्कों में फ़ौज है जो हमारे दुश्मन से लड़ती है, सेम इसी तरह ये फ़ौज है जो हमारे जिस्म की फ़ौज है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये फ़ौज क्या करती है? ये हमारे दुश्मन से लड़ती है। दुश्मन जिस्म के लिए कौन है? वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी ऐसा जरासीम है, वो हमारे जिस्म का दुश्मन है। ये इम्यूनिटी फ़ौज, ये जो फ़ौज है ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है और ये दुश्मन से लड़ती है। दोस्तों, जैसे फ़ौज में जो हमारे ममालिक की फ़ौज है, इसके अंदर जैसे फ़ौज के डिपार्टमेंट हैं, सेम इसी तरह इम्यूनिटी के भी डिपार्टमेंट हैं हमारे जिस्म में। फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारे जिस्म में वो है WBC यानी वाइट ब्लड सेल। जो ही कोई वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है या कोई जरासीम हमारे जिस्म में आता है तो ये फ़ौज जो है, फ़ौज का पहला दस्ता ये उस पर हमला करता है, उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तो ये उससे लड़ता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। जो दूसरा है, जो सेकंड जो फ़ौज का दस्ता कह लें या दूसरी फ़ौज जो कह लें, वो है लाइफ नोट्स। तो वो आते हैं फिर जो ही ये पहला दस्ता उससे लड़ रहा होता है, थक जाता है, तो ब्लड में से दूसरे जो है वो इम्यूनिटी की जो दूसरी फ़ौज है वो आती है। इसी तरह ये आप कह सकते हैं कि जैसे हमारी नेवी फ़ोर्स और जो बॉर्डर पर लड़ने वाली फ़ोर्स है, वो हवाई जो फ़ोर्स है, वो इस तरह ये समझ लें कि अलग-अलग इसमें अल्लाह पाक ने ये सिस्टम बनाया हुआ है। असल में इंसान ने जो जो कुछ किया है, जो चीज़ें बनाई हैं, वो असल में अल्लाह ताला की ये जो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया, इसे देख के ही ये सारा कुछ बनाना। तहकीक हुई, मुशाहिदा किया गया, फिर उस पर तजर्बा हुआ और फिर जो चीज़ें हैं वो वजूद में आई। तो दोस्तों, जो बुखार है असल में ये क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में जो ही कोई ऐसा जरासीम दाखिल होता है तो हमारे जिस्म के जो खून का टेम्परेचर है, जो खून का टेम्परेचर वो राइज होना शुरू होता है, अप होता है जब वो टेम्परेचर, तो वो उस गर्मी और शिद्दत और दर्जा हरारत की जो शिद्दत की वजह से वो जरासीम डेड हो जाता है, वो जो वायरस है वो मर जाता है। इसी को हम बुखार कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बुखार भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। ठीक है, तो अब काफ़ी लोगों को क्योंकि ये सिंपल चीज़ें भी नहीं पता, इम्यूनिटी वो कहते हैं पता नहीं भी क्या है। कोरोना अब जब आप पे हमला आवर होता है तो मेडिसिन तो इसकी कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इम्यूनिटी सिस्टम ने इसके खिलाफ जो है वो लड़ाई करनी है। आपके जो वाइट सेल हैं, इन्होंने इसके खिलाफ सबसे पहले लड़ाई करनी है, जंग करनी है इससे। तो आप जो है अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है बूस्ट रखें इससे। ठीक है, अब आते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बातें ये, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये आप चेक लिस्ट बना लें और इसे अपनी ज़िंदगी में आप शामिल करें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है डाइट, क्योंकि जो आप खाते हैं ये आप जानते हैं आपके जिस्म में ये डायरेक्टली जो है वो जाहिर होता है। वो चीज़ जो आप खाते हैं वो आपके जिस्म में लगेगा और वही आपको जो है वो आपके ब्लड सेल में वो दाखिल होगा और उसमें वो अपना किरदार अदा करेगा। सबसे पहले जो है ये है डाइट। आपकी जो डाइट है ये रिच होनी चाहिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। फल और सब्जियां आप अपनी लाइफ में शामिल रखें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप फल या सब्जियां नहीं खा रहे तो इसको आप शामिल कर लें। और स्पेशली जो है वो सिट्रिक एसिड जिनमें हो वो शामिल करें, जिनमें विटामिन C होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली जैसे माल्टे, मौसमियाँ, लीमू, ये चीज़ें जो हैं जो थोड़े खट्टापन हो जिनमें। तो दोस्तों, फल और सब्जियां ये आप लाजमी अपनी डाइट में शामिल रखें। दूसरी चीज़ जो है ना वो है बेहतर स्लीप, मुनासिब स्लीप, कि आपने सोना कब है और आपने उठना कब है। आप अपनी बेहतर नींद लें ताकि आपके जिस्म में जो तोड़ फोड़ हो रही है वो जो है रिपेयरिंग हो सके। अगर आप बेहतर स्लीप या मुनासिब स्लीप अपनी नहीं लेंगे
तो आपके जिस्म की जो तोड़ फोड़ है वो रिपेयरिंग नहीं हो सकती दोबारा। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप बेहतरीन और अच्छे तरीके से सोएं। तो दोस्तों मैं आपको इसका एक मशवरा देता हूँ जो हमारे मतलब नेचर है, जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, वो यही है कि आप इशा की नमाज और जब हो अजान उसमें आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जो है सो जाएं। इसी तरह सुबह फजर के टाइम आप उठ जाएं, बाजुमात कोशिश करें नमाज अदा करें। या अगर आप नहीं जा सकते, आजकल मस्जिद अगर बंद हैं या कुछ ऐसा सीन है, तो आप घर में एटलीस्ट नमाज पढ़ें, लेकिन जुमात घर वालों को जमा कर लें, उनके साथ आप नमाज पढ़ें। बेहतरीन मौका है कि आप अपने घर वालों के साथ नमाज अदा कर सकें ये, ठीक है। और टाइम के साथ नमाज अदा करें, ऐसा नहीं कि फजर आप जो है जब टाइम गुजर जाए तब आप उठ के पढ़ें। तो इशा के बाद आप सो जाएं, फजर के टाइम आप उठें, तो ये एक बेहतरीन जो है ये टाइमिंग होगी आपकी सोने की। इसी तरह जोहर के बाद आप थोड़ी देर अगर सो सकें तो ये बेस्ट है। तहज्जुद अगर आप उठ के पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, दी बेस्ट, बहुत बेहतरीन ये रूटीन होगी आपकी। तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है आपकी एक्सरसाइज। आप रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। एक्सरसाइज जो है ना वो आधा घंटा होनी चाहिए कम से कम। और दोस्तों इसमें चले मैं आपको ये भी जो है ना लिंक कर देता हूँ इस्लाम के साथ। अगर आप दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो आधे घंटे से 1 घंटे तक की एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि नमाज बेहतरीन एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें अगर आप नमाज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, एक तो दोस्तों नेकी नेकियां, स्वाब ही स्वाब, क्योंकि आपके फ़र्ज़ है ना, इसका जवाब तो आपने देना ही देना है। तो ऐसे सोच लें कि अल्लाह ने ये जो अब अजाब हम पे भेजा है, एक अजाब मुसल्लत किया है कोरोना का, इसमें आप अपनी नमाज को अगर आप अप कर लें, नमाज आप रेगुलर पढ़नी शुरू कर दें, तो यह आप जो अल्लाह का अजाब है ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इससे बचाव का एक बेहतरीन तरीका है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होगा। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पर अगर देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नमाज में क्या चीज़ें हैं, फ़र्ज हैं, सुन्नत हैं, वितर हैं। अगर आपको लगता है ना कि कभी आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो यार एटलीस्ट 5 मिनट आप निकालें ताकि आप फ़र्ज़ पढ़ सकें, ठीक है। पहले फ़र्ज़ पढ़ लें, जब आपकी थोड़ी सी रूटीन बन जाएगी, साथ ही फिर सुन्नत और फिर नफल भी आप ऐड करते रहें। लेकिन फ़र्ज़ों की तो दोस्तों माफ़ी नहीं है, एटलीस्ट फ़र्ज़ तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। आप नमाज को एक्सरसाइज समझ के पढ़ लें, मतलब आपकी रूटीन तो बने पढ़ने की, किसी ना किसी तरह का आप जहन रखें, अल्लाह ताला भी आपसे खुश और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी जो है वो बूस्ट करेगा। तो 3 चीज़ें हो गई, सबसे पहले डाइट, दूसरी जो है वो स्लीप, तीसरी जो है वो एक्सरसाइज, चौथी जो है वो दोस्तों देखें, अब एक्सरसाइज में ना एक ये भी चीज़ आ जाती है, एक तो होगी नमाज, इसमें मैं एक और चीज़ जो है वो ऐड करना चाहूँगा। आप अगर कहीं भी एक्सरसाइज जिम वगैरह नहीं जा सकते, आप घर में मैट बिछाएं, उस पर जो है वो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, या आप सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दें, सीढ़ियाँ ऊपर जाएं, आप अल्लाह अकबर पढ़ें, नीचे आएँ सुबहान अल्लाह पढ़ें, स्वाब भी लें और आपकी एक्सरसाइज भी होगी। डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को कम से कम 7,000 कदम जो है ना एक दिन में चलना चाहिए। ये एक एवरेज कदम है जो इंसान चलता है, 7,000 कदम। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप चलते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। आप 1,000 दफ़ा एटलीस्ट दुरूद शरीफ पढ़ें, तो आपके 7,000 तकरीबन आपके 7,000 कदम हो जाएंगे। इससे तो आपको एक दुरूद शरीफ पढ़ने की जो है वो बरकतें मिल जाएंगी, तो दूसरा आपको स्वाब मिलेगा, तीसरा ये कि ये एक ऐसी बात है जो कबूल होती ही होती है, दुरूद शरीफ, ठीक है। और आपका जो है वो 7,000 कदम भी पूरे हो जाएंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन टिप है। 5वां पॉइंट जो है दोस्तों वो है कि आप अपने वज़न को मेंटेन करें, ना ही इसे ऊपर जाने दें, ना इसे ज़्यादा कम करें। आप तो कोशिश करें जब आप एक्सरसाइज करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्योंकि जब आप अपना वज़न ज़्यादा करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता जाएगा, आपका निज़ाम जो है जब वो कमज़ोर होगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत अफेक्ट होगा इससे। तो ये एक आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एक चीज़ का। जो अगली चीज़ है 6 नंबर जो है वो है कि आप सिगरेट अगर पी रहे हैं तो इसे फ़ौरन से पहले छोड़ दें।
सिगरेट आप बिल्कुल ना पिए, हरगिज़ ना पिए। ये आपकी सेहत का भी ज़िया है, ये आपके पैसों का भी ज़िया है और इम्यूनिटी सिस्टम को ये किल करेगा। ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ये छोड़ दें, इससे आप बचें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए मुझे, हाजिर होऊंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।